ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार, अधिक मास, श्रावण अमावस्या। इस दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। आपकी 7 पुश्तें करेंगी आपके रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पुश्तों तक, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस चला जाएगा, धन दौलत बढ़ता चला जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी, यूं कहें। यदि आप या एक छोटी सी सीधे गाय माता को खिला देते हैं अधिक मास सावन अमावस्या के दिन यानी 16 अगस्त, तो दोस्तों आपके जीवन से जो भी बड़ी से बड़ी दुख, दर्द, संकट, कष्ट है, उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कोई भी परेशानी हो, दुख दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ रहे या किसी भी प्रकार का कोई भी आपको मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो मनोकामना भी पूर्ण होगी। समस्त परेशानी से छुटकारा मिलेगा। ये एक चीज खिलाने से आपको अधिक मास अमावस्या के दिन ऐसा दुर्लभ संयोग है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से समस्त प्रकार के दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो, तत्काल गरीबी समाप्त हो, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, घर परिवार में हमेशा खुशियां रहे, तो दोस्तों अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा देखे बिना कट किए। वीडियो में उसी एक खास चीज के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपको गाय को खिलानी है अधिक मास सावन अमावस्या के दिन। आपकी यूं कहें कि फूटी से फूटी किस्मत भी चमक उठेगी, आपका भाग्य उदय होगा। ये समझ लेना, जब आप ये चीज को गाय को खिला देंगे उसी समय से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। ये इतनी लाभकारी वीडियो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपके साथ आपके घर परिवार वालों का भी फायदा होगा। तो उनके फायदे के लिए वीडियो पूरा देखिए। बहुत ही दुर्लभ संयोग है इस बार सावन अमावस्या जो अधिक मास की है। 3 साल में एक बार अधिक मास पड़ने के कारण बहुत ही दुर्लभ संयोग है, और उसमें भी सावन अमावस्या का शुभ संयोग। कितना दुर्लभ संयोग बना है, तो लाभ उठाएं समय का आप। तो दोस्तों, जिस प्रकार उपाय बताएं उसी प्रकार उपाय करना, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। इन उपायों को करने से आपको भगवान भोलेनाथ की तो कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि सावन का माह भी चल रहा है, और साथ ही साथ अमावस्या पर पितरों की कृपा प्राप्त होगी। आपको पितृ प्रसन्न होंगे, वंशवृद्धि का आशीष देंगे, भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात, आपको इन उपायों में कुछ उपाय ऐसे हैं कि आपको शनिदेव महाराज की भी कृपा प्राप्त, और उससे भी बड़ी बात 33 कोटि देवताओं को धारण करने वाली गो माता की कृपा तो आपको प्राप्त होनी है। रोज तो समझ लेना, यदि 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गोमाता की भी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, तो फिर आपको किसी की कृपा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो समझ लेना कितनी महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरा वीडियो देखकर ही जाएं। यदि आपको लाभ प्राप्त करना है, गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त करना है, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले तो वीडियो शुरू करें, आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, क्योंकि ये आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेशन देता है, तो ही हम आपको और अच्छी वीडियो बनाकर देते हैं। हमें लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोग भी इसका फायदा उठाएं। वीडियो का जो इसमें उपाय बताएं हम, और कमेंट्स बॉक्स भी लिख देना हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु, जय शनि देव, जय गोमाता, जिससे आपकी समस्त मोनोग्राम में शीघ्र अतिशीघ्र को माता पूर्ण करें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, इस बार जो अधिक मास से सावन अमावस्या का दिन है वह 16 अगस्त बुधवार को है। हिंदू धर्म में अमावस्या का दिन बेहद खास माना गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ में तर्पण आदि करना लाभकारी माना गया है। इस समय अधिक मास्टर चल रहा है, और भगवान शिव के पवित्र दिन सावन का भी दिन चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अधिक मास में पड़ने वाली अमावस्या बेहद ही खास मानी जा रही है। दरअसल अधिक मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि 3 साल में एक बार ही आती है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है, उसके पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है, प्रसन्न होते हैं, उसके पुत्र उसे वन समृद्धि का आशीष देते हैं, और साथ ही साथ समस्त कष्ट संकटों से उसको मुक्ति मिलती है, तथा परिवार में
खुशहाली आती है। या दोस्तों आपको बता दें, इस दिन यानी अधिक मास की सावन अमावस्या के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय आप घी का दीपक जला लें या फिर सरसों के तेल का दीपक जला लें तो आपको कृपा प्राप्त होनी है। एक दीपक जरूर जलाए जो आपसे बने सरसों के तेल का हो या फिर ये क्या हो, एक दीपक जरूर जलाए। और इसके बाद आपको अपने पितरों का स्मरण करना है। मान्यता है कि ये सब करने से घर में सुख समृद्धि आती है, वंशवृद्धि का आशीष देते हैं पितृ। भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, भगवान शिव शंकर की कृपा आपको प्राप्त होती है और भगवान शनिदेव महाराज की तो कृपा आपको प्राप्त होती ही होती है। तो इस उपाय को भी जरूर कर ले, लाभ अवश्य मिलेगा। और आपको बता दे, अधिक मास सावन अमावस्या के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होना है। स्नान करें, इस दिन पवित्र नदी या फिर सरोवर में स्नान करें, बहुत अधिक महत्व होता है। यदि संभव हो सके तो पवित्र नदियां आपको किसी सरोवर में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर संभव न हो सके तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। ऐसा करने से भी गंगा स्नान के बराबर का आपको फल प्राप्त होगा। और इसके बाद आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। एक लूटा जल्दी स्नान आदि करने के बाद जो आपके घर का मंदिर है उसको स्वच्छ करें, साफ करें और दीपक प्रज्वलित करें। सरसों के तेल और घी के एक दीपक आपको अवश्य जलाना है इस दिन। और इस दिन पूरे दिन आपको अपने पितरों का शिमला करना है, उनके निमित्त दान धर्म के कार्य करने हैं। जो भी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार आपसे बने दान पुण्य के कर्म करें। और आप पितरों के निमित्त आपको तर्पण और दान अवश्य करना ही, अन्न धन वस्त्र जो भी आपसे बने। और इस दिन आपको भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना है। इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी आपको पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। विष्णु आरती करें, लक्ष्मी आरती करें, भगवान शिव शंभु माँ पार्वती की पूजा करें, भगवान शनिदेव की भी आपको इस दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि पितरों से संबंधित आपको यह दिन समर्पित है। भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना अवश्य करें इस दिन। कहने का मतलब है भगवान का अधिक से अधिक आराधना करनी है आपकी। और अब बात करिए कि गाय से जुड़ी कौन कौन से उपाय आपको करने इस दिन यानी अधिक मास की सावन अमावस्या के दिन, जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाए, भगवान की कृपा आपको प्राप्त, तत्काल गरीबी समाप्त हो, 7 पुश्तें तक रुपयों पैसों पर रास करे, धन दौलत बढ़ती तेजी जाए, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए। तो जो उपाय बताए इसी प्रकार करना। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से उपाय है जो कि आपको गाय से जुड़े करने अधिक मात्र सावन अमावस्या के दिन। चलिए शुरू करते ही दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि वो माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौमाता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गोसेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोस्त दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गोमाता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गोमाता को इस रोटी को खिलाए। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं, यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में तू माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको उन्हें पाप की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता है। दोस्तों को कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ गोसेवा और गोपूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गोमाता को पानी पिलाएं और सर्दी में गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ये ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहते समय यदि गाय
ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुरू होता है। दोस्तों, सत्य साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जय दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाएं जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए कैसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें धोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में कहा गया है गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। चाहे दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने जैल स्वरूप में आए वृत्रासुर का वध कर दिया था जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। या दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते ही ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर वर्ग बजाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रहे हैं। गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में तापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दुहक लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुहने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ के साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी एक सा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और सत्य साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके ही स्वर्ग में इस स्थान पर आते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो में दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकदशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से
पितृदोष से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो उबर होता है वे बृहस्पति गुरु हैं। आठ जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी उबर के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गुमातों को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दिए जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप वो भी रोटी बनाए, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो मैं रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और तू भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज ही रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दे। और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करती है, गाय को खिला देती है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ पे नहीं मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय की आप चरणों के स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी है, खुशी होंगी। और एक बार आप 7 बार गायकी कर लें तो आपके समस्त कार्य होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय के जो रोटी रखें खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी, अब जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें जब भी आपको सुबह फलों की प्राप्ति होगी। जहां दोस्तों ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही।